Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, read the following graph and answer the questions. So, LED is a heavily doped PN junction which, under forward bias, emits spontaneous radiation. When it is forward biased due to recombination of holes and electrons at the junction, energy is released in the form of photons. In this case, SiN, that is silicon and germanium diode, the energy released is recombination lies in the infrared region. LEDs that can emit red, yellow, orange, green, and blue light are commercially available. The semiconductor used for fabrication of visible LEDs must have at least a band gap of 1.8 electron volt. The compound semiconductor gallium arsenide phosphide is used for making LEDs of different colors. So LEDs of different colors has been shown in the diagram. First part of the question हमें पूछा गया why are LEDs made of compound semiconductor and not of elemental semiconductors. Second part of the question says what should be the order of band gap of LED if it is required to emit light in the visible region. Third part of the question says a student connects the blue colored LED as shown in the figure. The LED did not glow when switch S is closed. Explain why. Or we can find we have to draw VI characteristic of PN junction diode in forward bias and reverse bias. So for this question जो key concept यहाँ पे we can write is a concept of LED, that is light emitting diode. Light emitting डायोड. ठीक है, तो एलईडी की जब हम बात करें बेसिकली तो हमारे पास दो तरीके के मटेरियल्स अवेलेबल हैं या दो तरीके के सेमीकंडक्टर्स हैं. बेसिकली एलईडी को सबसे पहले अगर हम समझे तो लेट्स सपोज वी हैव एक जस्ट रफ सा हम एक ब्लॉक डायग्राम समझ लेते हैं. इस तरीके से वी हैव अ पीएन जंक्शन. ठीक है, उस पर हमने इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है. पी को हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन साइड को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया, यानी कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, जो कि हमें ग्राफ में भी जो पैसेज है उसमें भी ये चीज़ गिवन है. ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि फॉरवर्ड बायस में है. जब रिकम्बाइन होंगे यहाँ से होल्स और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब रिकम्बाइन होंगे तो रिकॉम्बिनेशन से क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन से एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, तो वो एनर्जी जब रिलीज होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड due to recombination of electrons and hole pair. recombination of electrons and होल्स. ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी जो है वो विजिबल रीजन में बेसिकली लाई करती है. ठीक है, जब भी हम इस एलईडी को ग्लो होता हुआ देख पाते हैं. ठीक है, तो अब हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और एलिमेंटल सेमीकंडक्टर. तो हम कंपाउंड को क्यों यूज करते हैं और एलिमेंटल को क्यों यूज नहीं करते हैं. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की. एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स में बेसिकली एमिशन तो हो रहा है, एनर्जी तो रिलीज हो रही है. एनर्जी इज रिलीज्ड, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है, आईआर रीजन में लाई कर रही है. सो इट दैट्स व्हाई इट इज नॉट विजिबल. ठीक है, इंफ्रारेड रीजन में आ रही है, क्योंकि हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो पहला रेडियो वेव, माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड रीजन, देन कम्स विजिबल रीजन. तो हमें पता है कि जो एनर्जी है विजिबल रीजन की ज़्यादा होगी कंपेयर टू इंफ्रारेड रीजन, राइट. तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, क्योंकि एनर्जी इंफ्रारेड रीजन में रिलीज हो रही है, सो दैट्स वाई वी कैन से एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हम यूज़ नहीं करते, एंड whereas we use compound semiconductor. So that is what the explanation for the first part is. So यहाँ पे हम लिख देंगे compound semiconductor releases energy in visible region that lies in visible region. precisely इस तरीके से लिख सकते हैं, releases energy that lies in visible region of spectrum. So that is why we can see कि जो LEDs हैं वो ग्लो होती हुई दिखती है हमें. ठीक है, so that is why we use compound semiconductor. तो बेसिकली या फिर हम इसको एनर्जी को प्रिसाइजली हम एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं, राइट. जब भी ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, इट एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट. सो वही एनर्जी को हम देख रहे हैं यहाँ पे. तो वो जो फोटोन का एनर्जी गैप है बेसिकली, वो एनर्जी गैप इतना नहीं है जितना कंपाउंड सेमीकंडक्टर में देता है, जो कि विजिबल रीजन में लाई करे. ठीक है, सो एनर्जी गैप से भी हम इसको
इंस्टेड ऑफ एनर्जी वी कैन जस्ट राइट एनर्जी गैप, क्योंकि दो ऑर्बिट के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। सो ये फोटोन की जो एनर्जी होती है उसी की हमने बात की है यहाँ पे, ठीक है। दैट लाइज इन इंफ्रारेड रीजन फॉर द केस ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, वेयर एज इट लाइज फॉर इन विजिबल रीजन फॉर द केस ऑफ कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये बात होगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की। सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बैंड गैप ऑन ऑफ एन एलईडी इफ इट इज रिक्वायर्ड टू एमिट लाइट इन द विजिबल रीजन। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सो सिंपली हम देख सकते हैं फॉर अ विजिबल रीजन, फॉर सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख देते हैं हम कि सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। सो फॉर विजिबल रीजन हमें क्या पता है, वेवलेंथ जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करती है, 300 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं, 300 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के रेंज में जो है वेवलेंथ लाई करती है फॉर अ विजिबल रीजन। और इसी के करस्पॉन्डिंग जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो जो एनर्जी आती है इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द आंसर। और हम पैसेज में भी देख सकते हैं कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मेंशन था, ठीक है, बैंड गैप। तो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया स्टूडेंट कनेक्ट। सो इस तरीके से कनेक्शन हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कनेक्शन में जो है थर्ड पार्ट को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। थर्ड पार्ट में जो डायग्राम है हमें गिवन वो इस तरीके से है। ये हमारे पास बैटरी है, ये स्विच है और यहाँ पे हमने एलईडी कनेक्ट किया हुआ है इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस है। तो ये एलईडी जो है इसका हम देख सकते हैं कि ये पी साइड है और ये एन साइड है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हम देख सकते हैं कि क्यू के रिवर्स बायस में कनेक्टेड है ड्यू टू रिवर्स बायस्ड ड्यू टू reversed biased condition LED does not glow, ठीक है। सो डिड नॉट ग्लो बोल सकते हैं हम। सो दिस इज द रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम बात करते हैं फोर्थ, इसका ही और पार्ट है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाने पीएन जंक्शन का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं और, तो यहाँ पे जस्ट ये हम आई वी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं। ये है हमारा V, ये है I, ठीक है। ये है नी पॉइंट, नी वोल्टेज भी इसको बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द फॉरवर्ड बायस रीजन एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज रिवर्स बायस रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। सो दिस इज द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। सो यहाँ पे दिस इज व्हाट द आंसर फॉर द last part of the question is. So I hope you understood the solution. All the best.